अभी तक तो भ्रष्टाचार में ही लिप्त थी सरकार केवल, अब तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये सरकार निकम्मी है और इसलिए हम ये सदन हमारा आया है। एक तो सदन बहुत छोटा है, सत्र सरकार भागना चाहती है। यहाँ की मैया की वही हालत है, किसानों का वही हालत है, छात्रों का वही हालत है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सबकी तो वही स्थिति है। केंद्र सरकार तो बैठी है पैसा देने के लिए, इनको पैसा लेने नहीं आ रहा या लेना नहीं चाहते हैं। सरकार का प्रबंधन बिल्कुल फेल है और वित्तीय प्रबंधन तो कोलैप्स कर गया है। इस तरीके से जब हम लोग बच्चों से बातें कर रहे हैं तो बच्चे ये कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग बहुत कुछ, कोई केटरिंग का काम कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, और वो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, जो भाजपा भूमिका में है, वो इस तरीके पिछले इतने दिनों से अच्छे तरीके से इस बात को उठा नहीं पाई। ये भी एक कारण है कि हमारा हक हमको नहीं मिल पाया। उनसे उन बच्चों से क्या कहेंगे? देखिए, हम तो लगातार इस विषय के विरोध में सदन में सरकार का विरोध कर रहे हैं, इन बातों को रख रहे हैं, लेकिन ये सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। और अभी तक तो भ्रष्टाचार में ही लिप्त थी सरकार केवल, अब तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लाखों छात्र, 6 लाख से ऊपर छात्र ऐसे हैं जिनका शुल्क, ये जो छात्रवृत्ति है वो रोक दिया गया। इसके अलावा जो जैक के द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परीक्षा के शुल्क बढ़ा दी गई। तो ये तो भद्दा मजाक है छात्रों के साथ। दूसरी तरफ इन्होंने चुनाव में वादा किया था किसानों के साथ कि हम 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे। 3200 की छोड़ दीजिए, ये धान को अभी तक क्रय नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे कि बिचौलिए आकर के मजबूरन किसानों को बिचौलियों के हाथ में अपने औने पौने दाम में अपने धानों को, अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ रहा है। तो ये सरकार निकम्मी है और इसलिए हम ये सदन हमारा आया है। एक तो सदन बहुत छोटा है, सत्र सरकार भागना चाहती है, और लेकिन फिर भी आज हम जोरदार ढंग से इन विषयों को सदन के अंदर रखेंगे। इसके लिए चाहे सर, अभी जब हम लोग मंत्रालय से या विभाग के किसी लोगों से बात कर रहे हैं या चमरा लिंडा का ही बयान हम सुनते हैं तो एक शब्द सर इस्तेमाल किया जाता है लीट भाषा का कि कोई टेक्निकल इश्यू हो गया है, टेक्निकल दिक्कत हो गया है। लेकिन जब खोजने जाइएगा तो कोई टेक्निकल क्या टेक्निकल आप खुद भी सर उस पद पर हैं। सीधे इनको स्वीकार करना चाहिए कि इस सरकार का प्रबंधन बिल्कुल फेल है और वित्तीय प्रबंधन तो कोलैप्स कर गया है। कोई इनकी सोच नहीं है, इनकी नीति नहीं है, और स्वाभाविक है कि जब नीति सोच नहीं होगी तो इनकी नीयत भी नहीं है। और इसलिए यह सरकार जो है वो गलत ढंग पे, गलत रास्ते पे इस झारखंड को ले जाना चाहता है। यहाँ की मैया की वही हालत है, किसानों का वही हालत है, छात्रों का वही हालत है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सबकी तो वही स्थिति है। केवल इनको अपना भरने से मतलब है, बाकी दूसरे से कोई चिंता नहीं। जब हम उन लोगों से बात करते हैं, यानी कि जो सरकार में बैठे लोग, उनसे जब हम बात करते हैं और कहते हैं कि भाजपा बोल रही है कि आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपसे हो नहीं पा रहा है, तो उनका ये कहना होता है कि जो लोग आपसे ये बात बोले उनसे आप ये जरूर पूछिएगा कि वो हम पर ये आरोप लगाते हैं कि हमने उनको कॉन्फिडेंस में रख करके पैसा नहीं बढ़ाया। लेकिन उस वही दूसरी तरफ सर 2022-23 में पैसा, 23-24 में पैसा गया, 24-25 में ऐसा क्या हो गया कि पैसा मतलब कि केंद्र की तरफ से नहीं मिल रहा है, या फिर आपको क्या जानकारी इस बारे में? भाई मान लीजिए कि अगर हम गार्जियन हैं, हम घर के बड़े हैं, हम अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई को खर्चे के लिए पैसे देंगे, पूछेंगे ना कि तुमने पैसा क्या किया, बताओ, हिसाब तो दो। तो ये अपनी यूटिलिटी रिपोर्ट तो सौंपें। इनको केंद्र सरकार तो बैठी है पैसा देने के लिए, इनको पैसा लेने नहीं आ रहा या लेना नहीं चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो खर्च कर रहे हो बता नहीं पा रहे, कहाँ यूटिलिटी रिपोर्ट दे नहीं रहे हैं। ये नगर निगम का चुनाव आज कितने साल से हो गया, वो नहीं करा पा रहे हैं, पैसा नहीं दे, ये यूटिलिटी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से केंद्र से पैसा नहीं आ रहा। और मैं तो सीधे एक शब्द में 100 बात का एक बात कि इनकी वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल फेल है। आप अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी सर अपने बच्चों से मिलते होंगे, क्या उनको मतलब आश्वासन, क्योंकि आप सरकार में हैं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता होगा ना उन लोगों से। देखिए, लोगों को उम्मीद हमसे है, मैं विधायक हूँ, वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। सीधे लोग उम्मीद करते हैं कि विधायक जी, जैसे मैया सम्मान में महिलाओं को पैसा नहीं आ रहा, सीधे मेरे पास आते हैं कि विधायक जी हमको पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि सीओ बीडीओ लगातार बहाना बना रहे हैं कुछ करके, वास्तव में कि पैसा नहीं है। सड़क चले जाते हैं, पदाधिकारियों के पास जाते हैं तो पदाधिकारी दबे जुबान में ऐसे करते हैं खजाना खाली है, ठेकेदार काम नहीं कर रहे, उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में लोगों की अपेक्षा तो जरूर हमसे है, लेकिन हम यहाँ बोलते हैं, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। सदन के अंदर हम लोगों की बातों को सुनी नहीं जाती है।